दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ। अभी हुआ यूँ कि यूजीसी वाला जो कानून है वो एससी, एसटी, ओबीसी को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में नियम बनाए। तो इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मनुवादी सरकार और मनुवादी सरकार में एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में सोचने वाला ये आदमी कौन पैदा हो गया। ये वो सरकार है जिसने आपके आरक्षण को राज्यों तक सीमित किया, आपके आरक्षण को 15%, 7.5% और 27% तक सीमित कर दिया। ये वो सरकार है जिसने लेटरल एंट्री के माध्यम से आपके आरक्षण की अवहेलना की। ये वो सरकार है जिसने निजीकरण करके आपके आरक्षण को निस्ते नाबूद कर दिया। ऐसे में ये सरकार कैसे शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों के विषय में सोच सकती है, ये मुझे सोचने का विषय लगा। ऐसे में मुझे एक कहानी याद आई। कहानी बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। हुआ यूँ कि साहब, एक दिन एक कौवे को एक पनीर का टुकड़ा मिल गया। अब पनीर के टुकड़े को चोंच में दबा करके वो जो कौवा था वो एक पेड़ की डाल पे जा बैठा। अब उसके चोंच में पनीर का टुकड़ा है, ये देख करके एक लोमड़ी को लालच आ गया। अब लोमड़ी ने सोचा कि यार, इससे किसी तरह पनीर का टुकड़ा लिया जाए, स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन इस काले कौवे से पनीर का टुकड़ा लिया जाए। तो जहाँ वो डाल पे बैठा हुआ था उसके नीचे वो लोमड़ी पहुँच गई। और लोमड़ी वहाँ पहुँचकर कहने लगी, अरे भैया कल्लू, यार जो खूबसूरती, जो सुंदरता उस परमपिता ने आपको दी है बड़ी अनूठी है। ये जो आपका काला रंग है ये आप पर बड़ा खूबसूरत लगता है, आपके मखमली पंख, और जानते हो आपकी सुंदरता और आपकी खूबसूरती के साथ साथ उस परमपिता परमेश्वर ने आपको बड़ी ही शानदार बोली दी है। जब आप अपने सुर में कुछ गाते हो तो कानों में जैसे मिश्री घुल जाती है, बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। तो ये वाली बात सुन करके कौवा जो था वो फूल गया, उसमें जोश पैदा हो गया, उसमें हिम्मत पैदा हो गई। फिर लोमड़ी ने कहा कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, हालांकि मैं तो बड़ी ही तुच्छ प्राणी हूँ और आप तो जो है महान हैं, पर एक रिक्वेस्ट मेरी आप स्वीकार कर लें। अपने इस सुरीले गले से कोई तान छेड़ दें, कोई गाना सुना दें तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अब ये वाली बात सुनकर कौवे में जोश आ गया और उसने काँव काँव करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने काँव काँव करना शुरू किया वो पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया और वो लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा उठा लिया और खा लिया। बात समझ में आई? यूजीसी के नियम आपके लिए बना करके क्या चाहती है सरकार? 2012 के हिसाब से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा तो पहले से ही निहित है, अब उसमें नया क्या किया है? लेकिन कौवों ने काँव काँव करना शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात की गहराई को ज़रूर समझिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे भी से विदा लेता हूँ। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय।